अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा शैम्पू जिसने मेरी डैंड्रफ की काफ़ी हद तक परेशानी ख़त्म कर दी है, और वो है कोनाज शैम्पू। अगर आपको शदीद डैंड्रफ है या फिर सर में ख़ारिश है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कोनाज शैम्पू क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, मुझे इसके रिज़ल्ट कैसे मिले, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर नहीं है, इसके बाद हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसमें कोनाज मौजूद है और इसमें कीटाकोनाजोल जो है वो 2% है। ये आम शैम्पू नहीं बल्कि एक एंटी फंगल शैम्पू है, यानी कि अगर आपके डैंड्रफ की वजह फंगस है तो इसे कम करने में मदद देता है, इसलिए डॉक्टर शदीद डैंड्रफ में इसे रिकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सर में बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है या फिर सर में हर वक्त ख़ारिश रहती है और आम डैंड्रफ शैम्पू से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये शैम्पू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ था और ख़ास तौर पर सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों की निस्बत। तो काफ़ी शैम्पू इस्तेमाल किए लेकिन फ़र्क ज़्यादा देर तक नहीं रहता था, और फिर मैंने कोनाज इस्तेमाल किया डॉक्टर के मशवरे से। पहली बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि स्कैल्प काफ़ी साफ़ हो गई हैं। फिर जब मैंने दूसरी और तीसरी बार इसको इस्तेमाल किया तो सच में इसमें 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस हुआ, डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो गया था। और थर्ड टाइम इस्तेमाल करके तो बिल्कुल भी जो है डैंड्रफ वो ख़त्म हो गया था, लेकिन सर में थोड़ी-सी डैंड्रफ ख़त्म होने के बाद भी स्कैल्प बिल्कुल साफ़ हो गई थी, लेकिन थोड़ी-सी इचिंग हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैल्प जब ड्राई हो जाती हैं, डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है तो वो ड्राई हो जाती हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो एक-दूसरे से अलग हो सकता है। इसके बाद थोड़ी-सी हेयर ऑयलिंग कर लें तो ये भी मसला नहीं रहता। कीटाकोनाज़ोल वाले जो शैम्पू होते हैं वो कुछ लोगों में ड्राइनेस और खुश्की पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद हेयर ऑयल लगा लिया जाए तो ये भी मसला नहीं रहता। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक अगर आपके बाल खुश्क हो जाएँ तो हल्की सी ऑयलिंग कर सकते हैं आप। लेकिन एक बात का ख़्याल रखें, जिस दिन आप लोगों ने शैम्पू किया है तो उस दिन ज़्यादा ऑयल ना लगाएं, बल्कि उस दिन ना लगाएं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो उससे अगले दिन लगाएं, वो भी नारियल या फिर बादाम का ऑयल इस्तेमाल करें। और बालों की लेंथ पर भी अप्लाई करें, और हल्का हल्का सा आप लोगों ने लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। स्कैल्प से लेकर लास्ट तक आप लोगों ने अप्लाई करना है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे पहले आप लोगों ने बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। इसके बाद थोड़ी सी मिकदार में शैम्पू हाथ पर लेना है और पूरे स्कैल्प पर लगा लेना है, और हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है, और फिर शैम्पू को तकरीबन 3 से 5 मिनट तक लगा रहने देना है। अब बात करते हैं कि इसको 1 वीक में कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको 1 वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे दूसरे शैम्पू को हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है तो इसको हर टाइम इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट इसको जब ज़रूरत हो, डैंड्रफ हो, तभी यूज़ करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो हर इंसान की जो स्किन होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, तो कुछ को मसला हो सकता है और कुछ को नहीं होता। इसमें जो मसले हो सकते हैं वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है कि हल्की सी ख़ारिश हो सकती है, क्योंकि जब डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म होगा, स्कैल्प बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो फिर थोड़ी-सी ख़ारिश हो सकती है, वो भी कुछ लोगों को। इसके अलावा स्कैल्प ड्राई हो सकती हैं और बाल भी खुश्क हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक दिन छोड़ के अगले दिन आप लोगों ने हेयर ऑयलिंग करनी है। अब बात करते हैं कि ये शैम्पू को मैं दोबारा बाय कर सकती हूँ, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर डैंड्रफ का मसला हुआ तो मैं इसी शैम्पू को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। अब बात करते हैं कि मैं इसको पॉइंट्स कितने दूँगी 10 में से, तो मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूँगी। इसकी वजह ये है कि इससे जो डैंड्रफ है वो कम हो जाता है, और ख़ारिश अगर हो रही है बहुत ज़्यादा तो वो भी कम हो जाती है, और स्कैल्प जो है वो साफ़ हो जाती हैं। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको और बार-बार वापस आ जाता है, इसके साथ आपके सर में ख़ारिश भी रहती है, तो डॉक्टर के मशवरे से आप कोनाज शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आई होप द वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।